में जो मणि था, इसका ऐसा गुण था, इसकी अपार बल थी, आवाज गति थी, रोग व्याधि नहीं होती थी। उस मणि को तलवार से निकाल लिया, खून की धार बही तो प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई, धक्का देकर निकाल दिया गया। यही है ब्राह्मण की हत्या। सुखदेव कहते हैं वपनम द्रवनादानम स्नाना निरूप्या निर्यापनम यथा ये सी ब्रह्म बंधु नाम। बच्चों बनो नानेस नहीं कहा, देख हत्या नहीं, ब्राह्मण की दक्षिणा ले लो, कठोर वचन अपमानित कर दो, बाहर निकाल दो, यही हत्या है। ब्रह्म हत्या गाला काटना जितना खतरनाक है, उसका वंश का वंश नाश होता है। ब्रह्म हत्या बड़ा खतरनाक। पांडवों ने सबका अंतिम संस्कार किया है, पिंडदान दिया है। देखिए जो ऊपर जितना ऊपर चढ़ता है ना, गिरता है तो उतना नीचे ही जाता है। एक ब्राह्मण बालक तपस्वी, पांडवों ने धर्म समझकर प्राण दान दिया, लेकिन ये दुष्ट विचार किया मैं इसका पांडवों का बीज नाश कर दूंगा। उत्तरा के पेट में बच्चा है अभिमन्यु, पत्नी जो उत्तरा है उसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पुनः। देखिए उत्तरा की भक्ति, देखिए कैसी भक्ति। उसको पेट में दर्द हुआ, कोई तेज मेरे गर्भ को जलाना चाह रहा है महाराज। इसने सुभद्रा से नहीं कहा, कुंती द्रौपदी से नहीं, भगवान के शरण, ये शिक्षा है हमारी लिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। मैं किसकी शरण लूं? यहाँ तो एक दूसरे की मृत्यु कारण हो रहा है। जो अपनी प्राण नहीं रक्षा कर सकता मेरा क्या करेगा? मुझे जला दे लेकिन इस गर्भ को रक्षा करे। ये पांडवों का बीज है। और भगवान करुणा करुणालय विष्टा घर गर्भाशय में प्रवेश कर गए और भगवान ने अपनी गदा के तेज से भोग दिया, रक्षा की। राधा श्री भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। पांडव रक्षा करें। अब आगे प्रसंग में कुंती जी की स्तुति है और स्तुति में भागवत का रहस्य है, सार बातें स्तुति में ही है। स्तुति सुनेंगे उससे पहले भगवान नाम या सब प्रेम से आप लोग आश्रय लें। श्री राधे राधे राधे। आइए महाराज जी के चरण में करते भजन। जो मासिक धर्म होता है ये ब्रह्म हत्या है, ये चांडाल है। अब किसी ब्राह्मणी को सप्ताह यज्ञ में वरण कर लिया और वो अशुद्ध हो गई तो चांडाल को ही गद्दी पर बिठाने का फल मिलेगा। सो यजमानम ही नस्ती, यजमान का ही नुकसान होगा। इसलिए मातृशक्ति को सप्ताह यज्ञ में विधान नहीं है, लेकिन खूब चल रही है। कौन किसको कहने वाला? धर्म का ज्ञान का पता नहीं, पैसे कमाने के साधन हो गए, खूब चल रही है। कीर्तन और कथा रामायण पाठ से खूब स्थान है, लेकिन ये सप्ताह यज्ञ है, इसमें स्थान नहीं दी गई। पूजा का विधि है, प्रेम से षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। संसार सागर में मैं मग्न हूं, यह स्तुति सुना रहा हूं आपको। कर्म रूपी मोह ने मुझे पकड़ रखा है, आप मेरा उद्धार करें। श्रीमद् भागवतस्यापि तथा पूजा प्रचलित हो। राधा कृष्ण की पूजा के बाद भागवत जी के सामने नारियल रखकर नमस्कार पूजा करनी चाहिए। और भागवत के रूप में श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण ही, आप साक्षात कृष्ण हैं। और
मेरा मनोरथ पूर्ण करे, मेरा उद्धार करे, आपका मैं शरण ली है। इसके बाद वक्ता की पूजा करनी चाहिए। सुकुरु प्रबोधज्ञ सर्वसाध विशारदो एत कथा प्रकाशे न मद ज्ञानम विनाशे। वक्ता के रूप में अब साक्षात सुखदेव भगवान है। कथा रूपी ज्ञान प्रकाशित करके मेरा अज्ञान का नाश करेगा। ऐसा स्तुति, राधा की स्तुति, भागवत स्तुति, वक्ता की स्तुति होनी चाहिए। सूर्योदय समय कथा आरंभ हो, विधान देखो। आ सूर्योदय आरभ्य सराधत्री प्रहरांतकम वाचनीय कथा सम्यक धीर कंठ सुभाषितम। धीरे धीरे प्रेम से सूर्योदय से आरंभ हो, संध्या पर्यंत कथा। 2 घड़ी विश्राम, मतलब 48 मिनट, उसमें भी कीर्तन, ये विधान है। लेकिन ऐसा वक्ता भी नहीं मिलेगा। श्रोता तो हमारी कथा में पढ़े थम जाते हैं, श्रोता का भी बहुत अभाव हो गया है। मल मूत्र जार्थम ही लघुहार सिखाव भविष्यान कर्तव्य हो, एक बार कथा भी न हो। जिन्होंने संकल्प ली है उसके लिए नियम होता है। संकल्प मां से ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दे दिया है, जिनकी कृति ऐसी अद्भुत है। मोहयंती सूर्य, बड़े बड़े सूर्यवीर मोहित हो जाते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वह भगवान पर आक्षेप भी करते हैं। जो नर निंदक मंदमती सिर ध्वनि ध्वनि पछताए, काल नहीं कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। एक सज्जन भ्रमण कर रहे थे, उसने देखा कद्दू की लताएं और उसमें फल इतना विशाल लग रहा था, 20 किलो 25 किलो का। उसकी बुद्धि हो गई, भगवान भी कैसे है, देखो इतनी छोटी सी लताएं हैं, लती, इसमें इतने बड़े कद्दू का फल लगा दी। आगे बढ़े तो देखते आम का विशाल पेड़, उसमें छोटे छोटे आम। और देखो एक छोटी सी लत्ती में इतने बड़े फल, इतने विशाल आम, उसमें छोटे छोटे। भगवान की लीला में दोष देखा महाराज। उसी समय क्या हुआ, एक पका हुआ आम पर से उसके नाक पर गिरा, नाक से खून बहने लगा, चूर हो गए उनके नाक। तब समझ में आया, आहा भगवान की लीला बहुत सुंदर है। अगर इसमें बड़े फल लगता, कद्दू लगा रहता तो आज हम गए। अच्छा हुआ भगवान इतने बड़े पेड़ में छोटे आम लगाए। तो भगवान की लीला सब अच्छी है। इस संसार में दैत्यों की भी आवश्यकता है। अगर कहो दुष्ट न रहे तो सज्जन नाम ही नहीं रहे। दुष्ट मनुष्य ही सज्जन संतों की शोभा है। जैसे रात है इसलिए तो दिन है, रात न रहे दिन का नाम ही नहीं रहे। तो भगवान की सृष्टि में सब अच्छा है, सब भला है। न किसी को बुरा करना है, न किसी को बड़ा अच्छा करना है। धामना तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। जरा ध्यान दें आप लोग, ये सृष्टि ज्ञान दिया है सांख्य उपदेश। छठा अवतार भगवान अत्रि अंशियाघर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए और भागशाली को दर्शन देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। 7वां अवतार रुचि प्रजापति की यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लिया अपने। 8वां अवतार नाभि के घर ऋषभ देव जी के रूप में आपने अवतार लिया। सन्यासी महात्मा कैसा जीवन होना चाहिए रास्ता दिखाया आपने। 9वां अवतार पृथ्वी से प्रकट हुए राजा राजधर्म को स्थापित किया आपने। प्रथम राजा हुए इसलिए पृथ्वी नाम है। 10वां अवतार भगवान मछली बनकर आए हैं और एक राजा सत्यव्रत की रक्षा किया आपने, धन धान की रक्षा किया है। दधे कमठ रूपे न पृष्ठ एकादशी। 11वां अवतार भगवान धनवंतरी रूप से प्रकट हुए और अमृत कलश लेकर आप प्रकट हुए। 12वां अवतार मोहिनी रूप से प्रकट होकर भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया, देव को मोहित किया।
चौथमा अवतार नरसिंह रूप से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को छाती फाड़ दी, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार बावन रूप से राजा बलि से त्रिलोकी करा दी, भिक्षा मिली और इंद्र को दी। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी के रूप में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए आप और ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों को संहार किया। 17वां अवतार व्यास रूप से प्रकट होकर के पराशर जी के पुत्र बने हैं और 7 पुराण की रचना की स्थापना किया है। 18वां अवतार राम रूप से आप प्रकट हुए और धर्म की स्थापना, दुष्ट का संहार। 19वां अवतार बलराम, 20वां अवतार कृष्ण कन्हैया। इस रूप में भी भगवान कंस आदि दुष्ट का संहार, धर्म की स्थापना की है। 21वां अवतार बुद्धावतार, जिसको यज्ञ में अधिकार नहीं है ऐसे अनधिकारी व्यक्ति भी यज्ञ करे तो उसको मोहित करने के लिए भगवान बुद्ध रूप प्रकट हुए, अहिंसा परमो धर्म का स्थापना की। 22वां अवतार कल्कि अवतार होगा। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ जब सब डाकू हो जाएंगे, धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, भगवान प्रकट होकर के जनिता विष्णु यशो नामना कल्कि जगतपति दुष्ट का संहार करेंगे। उनके शरीर को स्पर्श करके वायु चलेगी, वातावरण पवित्र हो जाएगा। सूर्यवंशी राजा मरु, चंद्रवंशी राजा देवापी शांतनु का भाई आज भी कलाप गांव मतलब बद्रीनाथ को योग बल से तपस्या कर रहे हैं, प्रकट होंगे। सूर्य चंद्रवंश आरंभ हो जाएगी, अभी प्रलय नहीं है, कलयुग के बाद सतयुग आरंभ हो जाएगी। 22 अवतार हुई। 2 अवतार, हंसावतार की तो एकादश उपाख्यान है, हैग्रीव अवतार भी भगवान ने लिया है मतलब होता है घोड़ा, जिनका सिर घोड़े का है उन्हीं का नाम है हैग्रीव। ये 24 अवतार हम लोगों ने सुना है। जन्म गुह्यम भगवतो यत प्रयतो न रहो सायं प्रातः ग्रहण भक्त्या दु ग्रामाद मुचते। जो कोई संध्या प्रातः काल 24 अवतार का स्मरण करता है वो भारी भारी दुख से बच जाता है। ये 24 अवतार कथा की फल है। शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया, कस्मिन् युगे प्रवृत्ते स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहिता मुने। किनकी प्रेरणा से, किन स्थान पर, किस उद्देश्य से महामुनि ने भागवत की रचना किया। उनका जो बेटा है समुद्रिक निकल्प एकांत परिवृद्धो गूढ़ो मूढ़िमते, मूढ़ जैसा बिल्कुल समाधि में लीन, उनको भागवत पढ़ने की इच्छा कैसे हुई, परीक्षित जी को बैराग कैसे हुआ, यह प्रश्न किया गया। सूजी महाराज जी कहते हैं द्वापर युग में सतवती गर्भ से पराशर जी द्वारा बिहारी प्रकट हुए और आपने 17 पुराण की रचना की, वेद को 4 विभाग किया है, अपने शिष्यों को बढ़ाया, शाखा प्रशाखा हजारों के रूप में वेद का विभाजन हो गया। अब वेद में ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों का अधिकार है। जो यज्ञोपवीत, जिनका उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, जो पवित्र है अंदर बाहर से, उसी को अधिकार दिया गया। अब जो स्त्री है, माता है, शूद्र है, इनका उद्धार कैसे होगा? तो पुराणों की, महाभारत की रचना की। महाभारत में जो है हर जगह है, जो महाभारत में नहीं कहीं नहीं है। एक दिन चिंता हुई ब्याह जी को, पता नहीं भगवान का कौन सा काम हमसे बाकी रह गया, मुझे शांति नहीं है। अपने आप से बहुत बड़ी चिंतित हुई। इनका चिंता दूर करने के लिए नारद जी प्रकट हुए। नारद जी की स्वागत की, पूजा की। नारद जी ने सब बात पूछी और चिंता रखी उनके चरणों में। नो यद बचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चित्तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा
न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। नारद जी ने कहा, श्री राधे, आपने जैसा कर्म किया है ऐसा कर्म ईश्वर के सिवा कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने हिंसा का भी आज्ञा दे दिया है। जिस शास्त्र पुराण में भगवान का निर्मल यश नहीं है, वह शास्त्र पुराण कौवा को जूठन देने के समान अपवित्र है। ऐसे शास्त्रों की कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। आपने कौवा के लिए तो काम कर दिया, परमहंसों के लिए न यत्र हंसा निर्बंध शिक्षा। देखिए कौवा का स्वभाव कैसा है। कौवा विष्ठा में भी चोट मार देगी और हमन सामग्री खीर भी खा लेगा, फल भी खा लेगा, मांस भी खा लेगा। ये है कौवा का चेष्टा। लेकिन हंस कई हंसार मोती चुगे कई लंघन कर जाए। हंस को भूखा रहना पसंद है, लेकिन वो विष्ठा में चूसने वाले। आपने कौवा के लिए, कौवा जैसा जिसका स्वभाव है, सब कुछ चाहिए, उसके लिए तो काम किया। 80,000 वेद की जो ऋचा है केवल कर्मकांड स्वर की प्रशंसा में, 16,000 ज्ञान कांड, 4,000 है उपासना कांड। लेकिन परमहंस जो आपके लीला रूप कथा में सुख लेने वाले, उनके लिए आपने काम नहीं किया, इसलिए आपको अशांति है, चिंता है। और नारद जी ने प्रेरणा की, भागवत के यश नहीं गाया आपने।